दोस्तों, आज संसद से हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। डिंपल यादव के पक्ष में एनडीए गुट के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। साजिद रशीदी ने जिस तरह की बातें, जिस तरह की गंदी टिप्पणी डिंपल यादव के लिए की, हर किसी को ऐतराज था और एनडीए के साथी भी इस पर ऐतराज जता रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि साजिद रशीदी आखिरकार प्यादा किसका है, किसके कहने पर और किसके इशारे पर उसने इतनी गलीज और गंदी बातें अपने मुंह से निकाली। ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसका खुलासा मैं इस वीडियो में करता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खाने की ओर और दिखाने की ओर अपने दांत प्रदर्शित कर रही है। उसका एक बहुत बढ़िया नमूना साजिद रशीदी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और तमाम और सांसद थे, एक मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद से जो तस्वीर निकलकर सामने आती है उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लगती है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, जो कि डिप्टी सीएम इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, वो ये बयान तक दे देते हैं कि अखिलेश यादव को जालीदार टोपी पहनकर जाना चाहिए था। इस कदर राजनीति हावी हो जाती है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं वो आपत्ति जताने लगते हैं डिंपल यादव के ऊपर, उनके पहनावे के ऊपर। मतलब ऐसी गलीज बातें होने लगती हैं राजनीतिक तौर पर जिससे शर्म आ जाए किसी भी आम इंसान को। इसी बीच साजिद रशीदी की एंट्री होती है। एक टीवी पर कार्यक्रम चल रहा था, डिबेट चल रही थी, उसमें साजिद रशीदी ने इतनी गंदी, इतनी घिनौनी बात डिंपल यादव के लिए कही, उनके पहनावे को लेकर कही, जिस पर हर कोई आपत्ति जाहिर कर रहा है, हर कोई नाराजगी व्यक्त कर रहा है। अब तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी संसद के अंदर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह से चल रही है उसका नमूना मैं आपको अब देता हूं। जगदंबिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं जरा इस पूरे मामले पर देखिए। जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि डिंपल हमारी सांसद है, भले ही हमारी विचारधाराएं और हमारी पार्टी अलग अलग है, लेकिन जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन पर की गई है उसके बाद भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतना तुष्टीकरण है कि वे उनके यानी कि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जगदंबिका पाल या तो टीवी नहीं देखते हैं, या तो फोन नहीं चलाते हैं, या फिर उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। जब से ये क्लिप वायरल हुई है साजिद रशीदी की एक टीवी पर गलीज बातें करते हुए, तब से समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक तरह से मोर्चा खोल दिया गया है। और जो सच्चाई है वो भी समाजवादी पार्टी खुद सामने लेकर आई है कि किस तरह से साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना है, किस तरह से वो एक प्यादा है, उसको सामने रखकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश इस पूरे मामले पर कर रही है। जरा अब उसकी एक नजर देखिए। रिपब्लिक भारत की एक खबर है 25 मार्च 2025 की। लिखा क्या है? पीएम मोदी के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, कहा जिसे दुश्मन मानते हैं वो हमें सौगात दे रहा मुसलमान बीजेपी के करीब आकर। नीचे लिखा है, मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को दी जाने वाली इस सौगात को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी की तारीफ की। अब अमित मालवीय का ट्वीट देखिए दोस्तों। अमित मालवीय साजिद रशीदी के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान हमारे साथ में है और मुसलमान हमें सपोर्ट कर रहा है तो बाकियों के पेट में दर्द हो जाएगा। इसी तरह मोहम्मद साजिद रशीदी का ये ट्वीट 21 जनवरी 2015 का 2 ट्वीट किए गए हैं, जिसमें दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार का नारा ये लगा रहे हैं साजिद रशीदी साहब और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा रहे हैं। इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया। ये तमाम जो स्क्रीनशॉट है उनकी तरफ से शेयर किए गए और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, साजिद रशीदी से ये गंदा बयान भाजपा ने दिलवाया है। भाजपा और रशीदी का आपसी साठगांठ है। साजिद रशीदी भाजपा के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ ही बयानबाजी मीडिया में करता है, जिसे भाजपा हिंदुओं को डराने में भुनाती है। मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोगों को भाजपा हिंदुओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ डिबेट या बयानबाजी करने पर पैसा भी देती है और ये लोग उन पैसे के लालच में भाजपा के इशारे पर गंदी, सांप्रदायिक, अभद्र बयानबाजी करते हैं और भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। भाजपा तमाम ऐसे मुसलमानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है और ये लालची लोग भाजपा को फायदा दिलवाने में लगे हुए हैं। साजिद रशीदी के भाजपाई रिश्ते सार्वजनिक हैं। भाजपा सत्ता पर काबिज रहने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए बेहद निचले स्तर पर उतर आई है, जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा की ये साजिश और
बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, उनकी मीडिया सेल की तरफ से किया गया, तमाम सबूत भी सामने रख दिए गए। अब बताइए जगदंबिका पाल क्या कहेंगे। जगदंबिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पर विरोध नहीं कर रही है। डिंपल यादव पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी गई। आप एक तरह से एक प्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं साजिद रशीदी के रूप में और आरोप उल्टा कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। उन्हीं की सांसद को इतनी अभद्र गलीच बातें की गई, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, और अभी तक वो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। महिला सम्मान की आप बातें करते हैं और महिलाओं को लेकर इस तरह की गलीच बातें उसी गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर गोदी एंकर के सामने ये बात की जाती है। पूरे देश में वो वीडियो क्लिप वायरल है और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दोष है कि वो प्रदर्शन नहीं कर रहे। इस पूरे मामले पर हम कर रहे हैं। आपके खाने के और दिखाने के दांत किस तरह से अलग हैं, ये घटना सीधे तौर पर बता रही है। और इस घटना के जरिए एक बात और साफ हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। अमित मालवीय समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन कर रहा है। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार कर रहा है जो शख्स, वो डिंपल यादव को लेकर मुस्लिम संस्कृति का ज्ञान और पाठशाला खोलकर बैठा हुआ और बता रहा है कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। अब कोई हिंदू महिला हिजाब पहनकर तो जाएगी नहीं मस्जिद में, और अगर वो गई है तो फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है। स्मृति ईरानी जी भी गई थी, वो तो हिजाब पहनकर नहीं गई थी, वो तो साड़ी ही पहनकर गई थी, फिर आपको उसमें कुछ अश्लील नहीं लग रहा था। लेकिन डिंपल यादव के पहनावे में बड़ा अश्लील लग रहा है। और इस बात को लेकर जो मुसलमान हैं वो भी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इकरा हसन का ये बयान देखिए। इकरा हसन क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं एक महिला जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य पर ऐसी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्म गुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इन्हें किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। तो दोस्तों धर्म के ठेकेदार नहीं है ये लोग, और किसी भी धर्म को लेकर ये नहीं बताएंगे कि कौन क्या करेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। क्या ये बताएंगे अब किसी भी महिला को, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी को ये लोग बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए। ये तलवे चाटते हैं उन लोगों के जो सत्ता में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग इस बात से खफा हैं कि अखिलेश यादव मस्जिद पहुंच जाते हैं, डिंपल यादव साड़ी में मस्जिद के अंदर चली जाती हैं। इस बात से इनको आपत्ति है। इनकी धर्म की जो ठेकेदारी है ये इनको मुबारक हो, लेकिन ये देश और इस देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी इनकी बात से सहमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पल्ला झाड़ दिया। जी हाँ, जगदंबिका पाल जिस तरह से कह रहे हैं कि डिंपल यादव हमारी सांसद है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जो खेल खेला गया था उस पर हमारा यू टर्न है। हम अब इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं, उल्टा डिंपल यादव के साथ में खड़े हैं। और वो जालीदार टोपी याद है ना दोस्तों आपको, किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, किस तरह से पाठक जी बयान दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम, कि धर्म को राजनीति में घालमेल नहीं करनी चाहिए। अब कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि डिंपल यादव हमारी सांसद हैं, किसके पक्ष में लोग खड़े हैं। अब कोई जवाब है पाठक जी के पास, मौर्य जी के पास, खैर वो एक अलग राजनीति है। लेकिन महिला सम्मान की जिस तरह से बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पर किस तरह की राजनीति करती है, उसका आज खुलासा हो गया है। और जो हिंदू मुसलमान किया था उसका नैरेटिव तो फेल हो गया। फैजाबाद की सीट हाथ से निकल गई और जो सांसद वहां से बने वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर जरा देखिए। तो हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है, साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है। और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। तो देखा आपने दोस्तों, पूरी तरीके से
भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है और समाजवादी पार्टी बार बार ट्वीट किए जा रही है इस पूरे मामले पर और ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही किया धरा है ये सब। एक और ट्वीट आया है, जरा उसे भी देखते जाइए। लिखा है, आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी खुद भाजपा ने अपने खासम खास रशीदी से करवाई। तमाम ऐसे मुस्लिम मौलाना या नेता भी हैं जो भाजपा के फेंके हुए पैसों या अन्य किसी लालचवश भाजपा के इशारे पर काम करते हैं और भाजपा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं। अब भाजपा और एनडीए के सांसद उस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं। अरे केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकार आपकी यानी कि भाजपा की है। ऐसे में उल्टा सीधा बोलने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय आप प्रदर्शन और महिला सम्मान का ड्रामा कर रहे हैं। इसी से भाजपा की नीयत और कारस्तानी का पता चल रहा है। भाजपा को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये भाजपाई अपने खास लोगों के विपक्ष के नेताओं के परिवार या नेता पर निजी टिप्पणियां करवाते हैं। यही तो भाजपा पिछले 11 साल से कर रही है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की महिला नेता के चरित्र हनन से लेकर नेता प्रतिपक्ष के चरित्र हनन से लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रति पिछले 10 सालों से साजिश रचती आ रही है भाजपा और भाजपाई। और अब सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी के खिलाफ भाजपा ने अपशब्द बुलवाकर सारी सीमाएं पार कर दी हैं। भाजपा नेता ये नहीं जानते कि वे आज जिस सत्ता का लाभ उठाकर ये सब कुकृत्य और अपशब्दावली का प्रयोग करवा रहे हैं, ये पलटवार जब होगा तो भाजपा आरएसएस के दिवंगत समेत वर्तमान सभी नेताओं की निजी कुंडली कच्चा चिट्ठा खोलकर धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता अपशब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। समय परिवर्तनशील है। कृष्ण अभी शिशुपाल की गालियों की गिनती कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष और आरएसएस के शीर्ष नेतागण इस पर संज्ञान लें और भाजपा के गालीबाज फैक्ट्री के नेता अमित मालवीय के द्वारा गालीबाजी करके भाजपा की जो जड़ खोदी जा रही है, जिसके शिकार पलटवार कल को खुद भाजपाई होंगे, उसका संज्ञान लें और समय रहते रोकें। हालांकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ये खुले तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चेतावनी है जनता को। सर, एक मौलाना ने सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ? मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है। मैंने जैसे पहले कहा था, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है भाई? एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी कब होगी? और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अभी तक अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की गई है तो फिर कुछ नहीं कहा जा रहा है। यही बात अगर भाजपाइयों पर आती, डिप्टी सीएम जी पर आ जाती, मुख्यमंत्री जी पर आ जाती, प्रधानमंत्री पर आ जाती, तो फिर क्या गिरफ्तारी नहीं होती? क्या छोड़ दिया जाता? खुद ही आकलन कीजिए दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय जनता पार्टी इस कहावत को चरितार्थ किस तरह से कर रही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी